सबसे पहले रिएक्शन मैं बीजेपी का चाहूंगी, जिनको कहा कि रामजीलाल सुमन ने कि आप नादानी करते हैं। राजेश चौधरी जी, धर्मांतरण की आड़ में जो शह देते यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, उस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जो हिंदुओं को समाप्त कर देना चाहती है, जो सनातन को समाप्त कर देना चाहती है। उसका बस चले तो देश का इस्लामीकरण कर दें। आप देख रहे हो, मस्जिद में जाकर के तो मीटिंग करेंगे, वहां जाकर के तो नमाज पढ़ने का काम करेंगे अखिलेश यादव जी, और साधु संतों से कहेंगे कि आप धर्म से दूर रहिए। बिना धर्म की राजनीति हो सकती है क्या? कल्पना ही नहीं की जा सकती है देश में कि बिना धर्म की राजनीति होगी। राजनीति वही ठीक करेगा जो धार्मिक होगा, राजनीति वही ठीक करेगा जो धर्म के प्रति समर्पित होगा। भगवान राम ने धर्म की राजनीति की थी, भगवान कृष्ण ने धर्म की राजनीति की थी, तो ये धर्म के बिना तो राजनीति अधूरी है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी की, तो ये रामजीलाल सुमन जी तो बुजुर्ग हो गए बहुत, मुझे लगता है दिमाग ने काम करना कम कर दिया है। बिल्कुल, परविंदर भाटी सोच रहे हो धर्म की राजनीति के सिपह सालार समाजवादी पार्टी के नेता बनते नजर आ रहे हैं। जो बयान उनका सामने आया, बवाल मचना लाजमी है, लेकिन इस टाइमिंग पर आपका रिएक्शन क्या है परविंदर भाटी? देखिए, जिस तरीके की चर्चा आपके चैनल के द्वारा हो रही है, वास्तव में बहुत ही सार्थक चर्चा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, आपके स्टेडियम को, आपके न्यूज चैनल को। और जहां तक धर्म की और शोभा यात्रा की बात है, निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति में धार्मिक आस्थाएं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का आदर करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। और इस संवैधानिक कर्तव्य के नाते हम किसी धर्म को छोटा या बड़ा बताएं या किसी धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी करें, ये किसी भी तरीके से सार्थक नहीं है। जहां तक शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा की बात है, वो उनकी आस्था का प्रश्न है। जहां तक संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो यात्राएं निकलती हैं, उनके लिए भी वही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है। बिल्कुल, नूर अहमद साहब, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव रहता है, सबका रिएक्शन यहाँ पर लाजमी है। नूर अहमद साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। धर्मांतरण के खेल को सियासी शय देना एसपी की पुरानी फितरत में शुमार है, और अगर आप रामजीलाल सुमन की फितरत से वाकिफ होंगे या फिर एसपी की फितरत से वाकिफ होंगे तो कोई पहली मर्तबा नहीं है। विवाद और ये बयान जो है, इनका ताना माना बड़ा पुराना है। अभी भाटी जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, मैं सहमत हूँ। बात यह है कि फितरतें हम भारतीय जनता पार्टी की भी जानते हैं और फितरतें समाजवादी पार्टी की भी जानते हैं। जो रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इतने बड़े पद पर बैठ करके इतनी घटिया बात वो कर रहे हैं। अरे भाई, देश जो है संविधानिक देश है, कानून है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ेंगे, आप ये कहेंगे कि आप उनकी यात्रा को रोक दो, आपकी यात्रा निकलने नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये एक संवैधानिक कुर्सी का दुरुपयोग है और उन्हें ऐसी बात जिन्होंने कही है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश का माहौल खराब करना, कोई चाहे वो कोई हो, उसको वो खुद को महफूज ना समझे, क्योंकि देश जो है वो संवैधानिक देश है और रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो बातें जो चल रही थी, जैसा मैंने सुना है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, समाजवादी पार्टी को कभी बोर्ड भी नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि आज की तारीख में जो समाजवादी पार्टी के अनंत विजय जी, संवैधानिक देश में इस तरह के अनर्गल बयानों का औचित्य क्या है, ये समझाइए। और भारत में कलश यात्रा से इतनी नफरत कब से होने लगी भाई? रामजीलाल सुमन आज पहली बार तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, भड़काऊ बोल की एक लंबी फहरिस्त है उनकी, क्या कहिएगा आप? निधि जी, देखिए, ये रामजीलाल सुमन एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सांसद भी हैं और एक शपथ लेकर वो संसद में बैठे हैं। एक सांसद को समाज को बांटने का, इस तरह का बयान देने का ना तो संवैधानिक अधिकार है, ना ही उसकी किसी प्रकार से जो कहते हैं सराहना या उनको किसी प्रकार से इस बयान को पोषित किया जा सकता है। दरअसल क्या है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को ये लगता है कि शायद
संभवतः अगर वो हिंदुओं के विरुद्ध बयान देंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे, तो शायद उनके जो मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको बल मिलेगा और ये सारे मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जब भी नूर साहब बैठ के यहीं उनकी धज्जियां बिखेर दे रहे, तो उनका अगर ऐसा सोचना है तो ये बिल्कुल गलत सोचना। अगर वो हिंदू मुसलमान में भी बंटवारा करते हैं तो वो भी गलत है, अगर वो दलित राजेश चौधरी जी, सनातनियों को बीच में रखकर अपनी सियासत को साधने का ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, बल्कि जब उनसे सवाल हमने पूछा, हमारे साथ लाइव आए रामजी लाल सुमन, साफ कहते हैं कि भाई बीजेपी तो नादान है। जब अखिलेश यादव मस्जिद में पहुंचते हैं और मीटिंग को आयोजित करते हैं, उस पर आपने सवाल उठाए, इस पर भी एतराज कि बीजेपी नादान है, समझती नहीं है। आप नादान हैं, आप समझ ज्यादा रहे हैं, ये बताइए। देखिए, नादान कौन है ये बात तो आप, मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। कावड़ यात्रा चल रही है, हमारी सरकार कावड़ यात्रा पे फूल बरसा रही है, उनके लिए व्यवस्थित कर रही है। कुंभ महाकुंभ हुआ, उसमें दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन हुआ, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हुई, उन पे इसको आपत्ति थी। ये इस बात में प्रसन्न थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने रामायण को जलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर रामायण किसने जलाई? समाजवादी पार्टी ने। इनको हमारे ग्रंथों को जलाने में आनंद आता है क्योंकि इनको तुष्टीकरण की नीति अपनानी। इनको यह भय रहता है किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यक वोट इनसे खिसक करके दूसरी जगह ना चला जाए, कहीं उसमें विभेद ना हो जाए, उसमें विभाजन ना हो जाए। तो हर वो काम करते हैं जो सनातन को नुकसान पहुंचा। यही तो है जो राम भक्तों में ये सनातनियों को चोट पहुंचाने की एक और कवायद है, आप ये कहना चाह रहे राजेंद्र चौधरी? और एक और बात कहूंगा मैं, निधि जी एक और बात कहूंगा मैं। ये लोग तो वो हैं कि यदि आतंकवादी धर्म विशेष से फाजिल अहमद साहब सुनिए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेते क्योंकि मुसलमान थे जी। हाईकोर्ट नहीं होता। अहमद साहब के पास जाऊंगी। राजेंद्र चौधरी जी, देखिए, पहले राणा सांगा पर सवाल उठाना, कलश यात्रा को बीच में लाना, उस पर सवाल दागना, राजनीति करना और बाबा साहेब का इस्तेमाल करना, ये जो सवालों की फेहरिस्त है, एसपी की पुरानी फितरत है। देखिए, लालजी राम सुमन एक दलित नेता है, उनकी बात को आप इतना दुखी होकर के बोल रहे हैं। उनके समाज के साथ इतने सदियों से जुल्म ज्यादती होती आ रही, आज भी होती जा रही है। और ये बात सच है कि राम सुमन और तमाम दलित पिछड़ा समाज बुद्धिस्ट है, और ये बात अगर खुल के सामने आ गई जी कि भाई ये लोग तो 15 करोड़ हिंदू बसते हैं यहाँ, अगर लालजी राम सुमन अपने समाज को अगर अलग कर पाए, दिखा पाए देश के अंदर, तो इसीलिए इतनी ज्यादती होती है। तो 15 करोड़ हिंदू से ज्यादा इस देश में नहीं है, और जातीय जनगणना हो रही है, अब सच भी सामने आ जाएगा। रहा सवाल कलश यात्रा, सड़क चलने के लिए होती है, यात्राएं करके दिन भर जाम लगाने के लिए थोड़ी होती है। आपको जो भी पूजा पाठ करना है मंदिर में कीजिए, अपने घर में कीजिए। सड़क तो सार्वजनिक जगह है ना, वहां पे आप कलश यात्रा निकाल करके लोगों को बीमार पड़ेंगे, कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो एक बार जब हम लोग नमाज पढ़ने की बात किए तो लोगों ने ये कहा, हम लोग तो हट गए, हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो किसी ने बुरा नहीं मारा। और रहा सवाल अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव मंदिर भी जाते हैं, अभी परशुराम जी के मंदिर गए थे, कई मंदिर बनारस में गए थे। सर, तो राजनीति करने वाला आदमी मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है। अफसोस है कि सनातनियों को घसीटना, बाबा साहब को लाना, संकल्प यात्रा पर सवाल उठाना, शोभा यात्रा पर सवाल उठाना, ये जो बयानबाजी चल रही है समाजवादी पार्टी की, इस पर सवाल उठना लाजमी। और आप सब हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।